हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे आज। ठीक है, देखो 3.1 एंड 3.2 मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और सोल्यूशन सब कुछ अपलोड किया है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अगर आपने उसमें से कुछ भी मिस किया हो और अगर आपको कुछ भी समझना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो 3.3 के इंट्रोडक्शन में क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है आपको। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और वो आपको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, देखिए कैसे। अभी कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, है ना। अभी ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, जहाँ की ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, है ना। तो ये ऐसे लिखते हैं ना अपन, एक्स एक्स डैश, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई ऊपर तो वाई, नेगेटिव वाई नीचे सो वाई डैश, ये ओरिजिन होता है ना। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, राइट। और इसको और क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन, है ना। मैंने आपको बताया था तो प्रीवियस वीडियो में, है ना, इंट्रोडक्शन 3.2 के इंट्रोडक्शन के पार्ट 2, 3.2 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में मैंने वो तीनों चीज़ें लिखी है यहाँ पे, है ना। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन इसको बोलते हैं। और ये दोनों एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल एक्सिस। ठीक है, तो चलिए मान लो आपको है ना एक पॉइंट दिया है 5,4, हाँ 5,4 एक पॉइंट है, इसको प्लॉट करना है इस पे। तो आप क्या करते हो, आप ग्राफ पेपर लेते हो, ग्राफ पेपर पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, जहाँ पर क्रॉस करेगा वो तो ऑरिजिन है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। अब देखिए आप क्या करते हो, एक एक सेंटीमीटर पे यूनिट लेते हो। जैसे यहाँ पे आप लेते हो 1, फिर 2, 3, 4, मतलब सब सेम डिस्टेंस पे हो रहा है। हाँ, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, है ना। ये तो आपको पता है ना, नंबर लाइन पे भी ऐसी होती थी अपनी प्लॉटिंग, है ना, कि ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, है ना, इक्वल डिस्टेंस ही हम ले सकते हैं ईच यूनिट का। ठीक है, नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, ऊपर जाएंगे तो फिर अगेन +1, +2, है ना। वाई एक्सिस का पॉजिटिव ऊपर होता है, वाई एक्सिस का नेगेटिव नीचे, राइट। 3, 4, 5 ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, इधर भी आप 5 ऐसा ले लो, और इधर नेगेटिव में आओगे तो -1 नेगेटिव एक्स एक्सिस, -2, -3, -4, -5, ये एरो डाल दो यहाँ पे, है ना, हर जगह एरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंड हो सकता है ना, आगे तक पूरा एक्सटेंड हो सकता है, कहीं कहीं भी जा सकता है। नंबर्स हमने छोटे छोटे बनाए, बट अगर कभी 10, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है ना। इट इज़ एक्सटेंडेबल अप टू इन्फिनिटी। ठीक, इसलिए हमें एरो डालना होता है। अब 5,4 को प्लॉट करना है, तो सबसे पहले चीज़ मैंने आपको बताई थी, इसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें जो फर्स्ट वाला होता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, मैंने आपको बताया था, राइट। क्या बोलते हैं इसको, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के अलावा, एक्स कोऑर्डिनेट के अलावा इसे एब्सिसा भी बोलते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों। ये जो 4 है, इसको सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसी को अपन वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक कमेंट में मुझे किसी ने पूछा कि वाई कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट सेम चीज़ होता है, बिल्कुल सेम चीज़ होता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है, इसको जब आप प्लॉट करते हो ना, तो एक एक करके सोचते हो दोनों के बारे में। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में आप सोचते हो तो कैसे सोचते हो पता है, इसका ये बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आया समझ में, 5 नंबर्स अपन लेंगे वाई एक्सिस से दूर, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग, फिर देखो प्लस है या माइनस, ये प्लस है ना, तो पॉजिटिव, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, ये इसका तरीका होता है। और ये 4 है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे मालूम है, इसको लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, देखो ये वाई कोऑर्डिनेट है, हाँ देखो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट था, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। आया समझ में, ठीक है, उल्टा होता है। अगर वाई कोऑर्डिनेट है मतलब
एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई एक्सिस से इतनी दूरी पे है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव 4 है, +4 है ना, -4 नहीं है, तो +4 है अलोंग पॉजिटिव, प्लस है ना इसलिए, अगर यहाँ नेगेटिव होता ना तो अलोंग नेगेटिव लिखती मैं, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। हाँ, ये तरीका होता है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। 5 को हमें प्लॉट करना है, क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से दूरी होनी चाहिए कितनी, 5, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव, पॉजिटिव ये होता है, नेगेटिव ये होता है, राइट। ये इधर ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इस पे जाना है अपने को, और किससे दूरी बनाना है, वाई एक्सिस से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से दूर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या नंबर क्या है, 5, तो यानी यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अपन ने अभी सोच लिया, अब इसके बारे में सोचेंगे। 4 की बात हो रही है, तो 4 में क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से अपने को दूरी बनाना है, नीचे या ऊपर, एक्स एक्सिस से किधर दूर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब पॉजिटिव वाई ऊपर होता है, नेगेटिव नीचे, तो ऊपर की तरफ एक्स से दूर जाना है और एक्स से ऊपर वाई एक्सिस के अलोंग जाना है, कितना, 4, यानी 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं पे आना है अपने को, ठीक है। मैं रेड से करती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा, है ना। देखिए ये वाला पॉइंट पहले मिला हमें, अभी ये मिला, अब वो क्या बोल रहे हैं, 5 और 4 है। अब हमें क्या करना होगा, हमें है ना परपेंडिकुलर बनाना होगा, आप स्केल लोगे प्रॉपर्ली, एकदम स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो, एकदम 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। और फिर इधर भी ये पूरा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के एकदम 90 डिग्री ऊपर बनाना है। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा ना, ये वाला दोनों जो पॉइंट हमने डिसाइड किया, ठीक है, ये शायद स्लैंटिंग बन गया ना थोड़ा बच्चों, स्लैंटिंग नहीं बनना चाहिए बिल्कुल, ना एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर। आज मैंने स्केल भी नहीं निकाल के रखा है, आपके पास स्केल है, प्रोटेक्टर है, प्लीज़, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन ना, ये देखिए। तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ 5,4, आया समझ में, कितना सिंपल था ना। हमें दोनों पॉइंट सोच लिया पहले और दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, दोनों जहाँ जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज़ 5,4, तो हमने 5,4 को प्लॉट कर दिया, राइट। चलिए, तो ये हो गया 5,4 की प्लॉटिंग, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ करते हैं, ये प्लीज़ आप नोट करो, ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, आपको आना चाहिए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो नोट कर लो प्लीज़ बच्चों, पॉज करो वीडियो और नोट कर लो, ओके। चलो अब देखो 5,4 तो हो गया, हाँ। अब अपन क्या करेंगे, 5,4 के बाद मैं प्लॉटिंग करती हूँ -3,2 का, ठीक है। किसका प्लॉटिंग कर रही हूँ, -3,2 का, हाँ। अब -3,2 फिर से वही चीज़, ये एब्सिसा है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है या फिर वाई कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, वाई एक्सिस, है ना, अलोंग ये नेगेटिव लिखा हुआ है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम, बोलिए, यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस था, तो यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए तो अब इसको -3,2 को प्लॉट करते हैं अपन, है ना, रेड कलर के मार्कर से करूँगी मैं। तो देखिए -3, वाई एक्सिस से दूरी लेना है, माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है अपने को, तो वाई एक्सिस से दूरी होनी चाहिए, ये वाई एक्सिस है, इससे दूर होना है, इधर या इधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर, है ना, ठीक है। अब इधर जाना है तो कितना जाना है, -3, तो -1 -2 -3, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से दूरी बनानी है, किधर, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के पॉजिटिव, ऊपर की तरफ एक्स से ऊपर जाना है, कितना, 1 2, इसकी बात हो रही है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, प्रोटेक्टर लो, स्केल लो और फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, फिर वैसे यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से और यहाँ से, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये वाला, ये क्या हो गया, -3,2, सिंपल है बहुत, राइट। यस, आप नोट करो, है ना, नोट कर लो, आप प्लॉट कर लो ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो बाद में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए एक और चीज़ अब सीखते हैं, ये तो 2 चीज़ हो गई। अगर मान लो मैं इसको ना ऐसे कर दूँ, -3,2 था ना, तो मैं उल्टा कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 2, -3,
ये इधर 2 था तो इधर 2 कर दिया और इधर -3 कर दिया, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसा कर दिया तो क्या -3,2 और 2,3 एक ही चीज़ है क्या? आर दे इक्वल? क्या वो इक्वल है? क्या दोनों की प्लॉटिंग इस कार्टेशियन प्लेन में सेम जगह पर आएगी क्या? नहीं। ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था, है ना। तो इस बात को ध्यान से आप मतलब समझो, ये दोनों एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एक चीज़ नहीं है, क्योंकि -3,2 यहाँ आया है। अपन 2,3 भी प्लॉटिंग करके देख लेते हैं। 2,3 के लिए 2 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, है ना। तो 2 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस से दूरी बनानी है, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, यानी 2,3 प्लॉट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए 2,3, तो पहले 2 प्लॉट करेंगे तो 2 इधर आएगा। अब 3 की बात करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस अलॉन्ग पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव है ना। एक मिनट ना, ये -3 था, सॉरी हाँ, ये माइनस है ना बच्चों, हमने तो जैसे इसको अपोजिट किया। 2, -3, ठीक है। चलिए तो 2, -3 को प्लॉट करना है। अब 2, -3 के लिए 2 तो हमने बोला डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अब ये क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सेस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सेस कितना, -3, यानी यहाँ पे। हाँ, अब क्या करेंगे, इन दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन इधर और इधर, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को अपन क्या नाम देंगे, 2, -3, राइट। 2, -3, तो क्या ये दोनों की प्लॉटिंग एक ही जगह पर आई क्या? नहीं, बिल्कुल अलग आई है ना। -3,2 यहाँ पर आ रहा है, 2, -3 यहाँ पे आ रहा है, इसलिए दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है ना, अच्छा आपको याद है ना ये सब, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, सब मैंने सिखाया है आपको प्रीवियस वीडियोस में। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑर्डर है ना वो इम्पॉर्टेंट है। अगर -3 पहले है, 2 बाद में है, तो इसका अलग मतलब है, इसकी प्लॉटिंग अलग आएगी कार्टेशियन प्लेन में। और अगर पहले 2 और बाद में -3 है तो उसकी प्लॉटिंग भी अलग आ रही है, अलग जगह पे आ रही है कार्टेशियन प्लेन में। यानी इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर समझ लो, पहले ये फिर ये जो ऑर्डर है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चूँकि इसका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं पता है, ये जो भी हम बनाते हैं ऐसा कोऑर्डिनेट्स, उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर क्यों? क्योंकि 2 नंबर्स लिखते हैं हम लोग, है ना। दो कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट के अंदर 2 हम लोग, एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट, 2 चीज़ लिखते हैं, तो ये पेयर हो गया। हाँ, तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं इसको? ये एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर हुआ। हाँ, ये एक टर्म आपको पता होना चाहिए, क्या, ऑर्डर्ड पेयर। इसका यूज़ है ना, पता है आपको, 11th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में है आपको इसका बहुत यूज़। अभी सिर्फ इतना ही समझो, इससे ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर की कुछ डिटेल में अपने को नहीं जाना है, बस आप इतना ही समझो, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। मान लो कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। कुछ नहीं होता, यही कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसका। अपन कुछ भी नहीं लिख सकते, -3,2 को कोई अगर 2, -3 लिख दे तो गलत हो जाएगा, उसका ऑर्डर ही चेंज कर दिया उसने, पहले वो बाद में वो था, पहले ये था फिर ये था, उन्होंने चेंज कर दिया तो वो गलत हो गया। आई बात समझ में? दोनों अलग चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। तो वही, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एक नया टर्म है ये, आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर। इसका ज़्यादा यूज़ जो है वो 11th स्टैंडर्ड में है, अभी नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे उसमें आप देखोगे ऑर्डर्ड पेयर वर्ड यूज है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। आपको कुछ नोट करना तो आप नोट करो, फिर अब हम लोग है ना एग्जाम्पल करेंगे। ओके, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपके एनसीईआरटी बुक में जो है ना, एक्सरसाइज 3.3 के जस्ट पहले वो हम लोग कर रहे हैं अभी। उसमें उन्होंने बोला है एग्जाम्पल नंबर 3 में, लोकेट द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स आपको लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन मतलब कुछ ऐसा आपको बनाना है अपने ग्राफ पेपर पे, राइट। कैसे बनाते हो आप? सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, है ना, एक्स डैश, फिर वर्टिकल लाइन बनाओगे, ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, ठीक है। उसके बाद ये ऑरिजिन है, इसको ओ दे दो नाम, है ना, ऑरिजिन। एंड देन आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर, आपका ग्राफ पेपर है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर के ऐसे यूनिट्स आपको बना के ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स इधर नंबरिंग करना है, इधर -1 -2 इधर नेगेटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। इतनी चीज़ें होने के बाद अब आपको प्लॉटिंग स्टार्ट करना है। कैसे? 5,0
ये लोकेट करना है। तो 5,0 5 मतलब 5x कोऑर्डिनेट, यानी ये किससे, इसकी दूरी कहाँ से हो रही है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से दूर होना चाहिए कितना, +5 यानी +5। तो y एक्सिस से दूर कितना, +5। चलिए अपन रेड मार्कर यूज़ करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, सोल्यूशन के लिए रेड मार्कर है ना। अब 0 यानी 0 बोले तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से जो दूरी है वो 0 है, यानी x एक्सिस के ऊपर ही है वो एक तरह से। तो x एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब फिर से यहीं पे आ गए अपन, x एक्सिस के ऊपर ही और यही। तो ये जो पॉइंट हुआ ये x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि x एक्सिस से दूरी कितनी है उसकी, 0, यानी ये जो पॉइंट अपन ने लिखा, मान लो इसको लिख देते a। तो ये जो a है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया 5,0। समझ में आया, 5,0, करेक्ट। चलिए सेकेंड 0,5। 0 जो है फर्स्ट वाला जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है। y एक्सिस से जो दूरी है वो 0 है, यानी y से दूरी है ही नहीं, तो y के ऊपर ही आ रहा होगा। तो y के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है भाई, y के ऊपर है, पर कहाँ है समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन, 0 तो यहीं पे आएगा। 5 यानी x एक्सिस से जो दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना है, 5। x एक्सिस से दूरी है 5, x एक्सिस से 5 दूरी +5 है, यानी पॉजिटिव y एक्सिस, तो +5 यानी यहाँ पे, यानी ये जो पॉइंट है इसको अपन b मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0,5, यानी x ऑर्डिनेट 0 है ना, एंड y ऑर्डिनेट 5 है। x ऑर्डिनेट 0 होने का मतलब ये होता है कि वो y एक्सिस के ऊपर जितने भी मतलब पॉइंट्स आएंगे उन सबों में एब्सिसा ऑलवेज 0 होगा, और ये जो x एक्सिस है उस पर जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे x एक्सिस के ऊपर, उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है 2,5। अब 2,5 यानी ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, y एक्सिस से जो दूरी है वो +2 है, यानी पॉजिटिव, यानी इधर कहीं होगा। और ये डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव y, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव y कितना है, 5, यानी ये। तो ये और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट अपन इधर से लेके जाएंगे, इधर से ऊपर, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ये क्या हो गया, इसको अपन C मान लेते हैं, कितना, 2,5। समझ में आया, 2,5। उसी तरह 5,2, 2,5 अलग होगा ना, ऑर्डर्ड पेयर, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो 2,5, 5,2 अलग है। 5 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जो दूरी है वो +5 है, यानी इससे दूरी यहाँ पे कहीं पे है। और 2 यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 2 है, x एक्सिस से जो दूरी है वो 2 है यहाँ पे। तो इन दोनों का अपने को फिर से इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको अपन नाम देते हैं D, और ये कितना हो गया, 5,2, ठीक है। बस इसी तरह करते जाना है। -3,5, -3 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो है बट अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस, है ना, तो ये -3 यहाँ पे। और +5 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से जो दूरी है वो 5 है, +5 पॉजिटिव, यानी यहाँ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों, यानी ये क्या हो गया, -3,5। D तक हुआ था ना, इसको E नाम दे देते हैं, -3,5। फिर वैसे ही 5, -3 है ना, फिर से 5, +5 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जो दूरी है वो +5 है अलॉन्ग पॉजिटिव, तो यहाँ पे। एंड -3 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से दूरी अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस, है ना, क्योंकि माइनस है। तो ये 5 एंड -3, तो इधर 5 और यहाँ पे -3, है ना, तो इसका दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ये होगा। अपन D तक E तक आ चुके थे, तो अपन F नाम दे देते। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 5, -3, ठीक है। एंड द लास्ट इज 6,1। 6 इज पॉजिटिव 6 ना, तो अलॉन्ग पॉजिटिव, फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से दूरी अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस, यानी इसकी बात हो रही है। एंड देन 1 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से दूरी है किधर, अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस, यानी इधर, है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनका और इनका, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को नाम F हो गया था, तो G दे देते हैं, क्या, 6,1, 6,1, ठीक है। तो G हो गया 6,1। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्लेन में प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। आपको अगर नोट करना हो तो प्लीज़ आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके।
अब देखिए, अब है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो एनसीईआरटी बुक में है वो है प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई। ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने अभी आपको बताया था, राइट? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, तो बस वही ऑर्डर्ड पेयर, वही कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं। तो उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू दे दी आपको, अब ये कह रहा है कि इसको आप प्लॉट करो। तो इसका तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि एक्स कॉमा वाई उन्होंने बता दिया, ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होगा, तो -3,7 इज फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, यही है ना इसका मतलब। दूसरा है 0, -3.5 है ना, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू थी, बस इसको प्लॉटिंग करना है, ये बताना चाहिए मुझे। प्लॉटिंग आपको आप पता है, राइट? चलो एक मैं बता देती हूँ, ठीक है। -3,7 पहला, हाँ तो करते हैं अपन। -3,7 का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर्स, आप ऐसे सोल्यूशन में ना आप ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर्स आर, हाँ आर कौन सा है, -3,7, ठीक है, फिर 0, -3.5, फिर -1, -3, 4, 4 एंड 2, -3। ये 5 ऑर्डर्ड पेयर है, ये पाँचों आपको प्लॉट करना है। तो चलो माइनस, ये सब आप चीज़ें आप बना लोगे अपने ग्राफ पेपर पे, फिर आप करोगे। -3,7, -3 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि -3 है तो वाई एक्सिस से दूरी होना चाहिए नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये वाई एक्सिस है, इससे दूरी होनी चाहिए नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस। इधर कितना -3, और ये बोल रहे हैं 7, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस +7 है, तो अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से दूरी होनी चाहिए कहाँ तक, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 7 तक, मतलब यहाँ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, इधर भी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाना है बच्चों। आप एकदम स्केल से प्रॉपरली करोगे, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर, हाँ। फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या बन गया, -3,7। उसी तरह 0, -3.5, तो 0 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो दूरी है वो 0 है, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर ही है, तो यहाँ 0 तो यहीं पे होगा। फिर -3.5 मतलब एक्स एक्सिस से जो दूरी है, एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, यानी इधर। तो इधर -3, ये -3 है, तो ये -3.5 होगा, है ना। ये 1 सेंटीमीटर हम लोग ले रहे हैं ना, ये -4, ये -3, तो -3 और -4 के बीच में आएगा ना, -3 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है, तो -3 और -4 के बीच में आएगा -3.5, यानी यहाँ, ठीक है। तो ये और ये, यानी अपने को ये तो फिक्स है कि अपने को वाई एक्सिस के ऊपर ही रखना है, क्योंकि वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं है। और ये यानी ये जो पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट आ गया आपका क्या, 0, -3.5, समझ में आया। फिर है -1, -3, -1 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलॉन्ग नेगेटिव है, तो अलॉन्ग अगर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से जो दूरी है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई है, -1, यानी यहाँ पे। अब -3 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दूरी है कितना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस से दूरी है नेगेटिव, इन कितना -3 ना, तो यहाँ पे, यानी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, -1, -3, ठीक है। फिर 4, 4 अगेन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस +4 है, तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से दूरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी ये। अब ये 4 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस से दूरी अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर ना यहाँ पे। तो ये और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 4, 4, ठीक है। और एक और है 2, -3, वो भी करके बताऊँ या आप कर सकते हो बच्चों, छोड़ दूँ, 2, -3 आप कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। 2, -3, 2 इधर, -3 यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया 2, -3, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लो। ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। अब हम एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। 3.3 में केवल 2 ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल है, हमने अगर आपने सीख लिया है सब कुछ ना, तो आप खुद ही कर सकते हो, ये खुद से करो, वीडियो को पॉज कर दो और फिर बाद में ना देख लो कि आपने गलत किया है सही,
बिलीव मी, मुझे लगता है कि अगर आपने सीख लिया होगा ना तो आप 100% सही करने वाले हो, ठीक है। फिर भी थोड़ा मिस्टेक अगर हो गया ना तो एक बार वेरीफाई कर लो बस, ठीक है। चलिए तो हम लोग फटाफट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 में, इसलिए हम सेम वीडियो में ही कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ दीज पॉइंट्स लाई। वो कह रहे हैं ये सारे पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट या कौन से एक्सिस पे लाई करता है, और बाद में आप वेरीफाई करो अपने आंसर को, उसको कैसे लोकेट करो, लोकेट करके ऑन द कार्टेशियन प्लेन। वो कह रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप लोकेट करके दिखाओ, ऐसे नहीं कि कुछ भी अपने मन से बोल दो, क्योंकि आपको याद है ना वो प्लस 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 माइनस, याद है वो चीज़, प्लस प्लस, फिर सेकेंड वाले क्वाड्रेंट का होता था माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या होता था माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का होता था प्लस माइनस। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई हम तो डायरेक्ट फटाफट बता देते हैं ये माइनस प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, वैसे डायरेक्ट नहीं बताना है आपको, तो प्रॉपरली कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट लोकेट करके ही बताना है, ठीक है। तो हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। ओके, सो टेक योर ग्राफ पेपर, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ठीक है। फटाफट हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ये रहा एक्स एक्सिस, एक्स इधर एक्स डैश, वाई इधर एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स, इधर एक्स डैश, ऊपर पॉजिटिव वाई है इसलिए वाई, इधर वाई डैश क्योंकि ये नेगेटिव वाई है। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इक्वल्स, ये तो ओरिजिन हो जाता है ये वाला। उसके बाद हम लोग 1 सेंटीमीटर है ना हर यूनिट को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी वैसे ही 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। इधर नीचे नेगेटिव -1 -2 है ना। आप स्केल से प्रॉपर्ली करोगे ना मेजरमेंट लेकर 1 सेंटीमीटर, स्केल एक बार रख देने का और 1 सेंटीमीटर पे डॉट बना देने का, फिर वहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिखने का, -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हो गई प्लॉटिंग। फटाफट प्लॉटिंग नहीं हुई अभी, तो सिर्फ हमने नंबर्स यूनिट सब डिसाइड किया, ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, -2, 4, -2 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से दूरी है -2 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी इसकी बात हो रही है। चलिए स्केल फटाफट मैं रेड मार्क कर लूँगी, ये रहा। अब वो कह रहा है 4 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, +4 है इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी ऊपर ये वाला। तो अब इन दोनों का अपन क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है। ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये लाइन क्या आ गया मेरे को, -2, 4। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि कौन से क्वाड्रेंट या एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा उसमें आप क्या लिखोगे, -2, 4 लाइज इन, किस क्वाड्रेंट में है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तक तो आप लोगों को ही पता चल चुका होगा है ना। ओके, तो ये सेकेंड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आपको ये लिखना है, दैट्स इट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद क्या है, 3, -1, 3 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, 3 है, +3 है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस मतलब यहाँ की बात हो रही है। फिर -1 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से दूरी है नेगेटिव -1 यानी नीचे की तरफ, नेगेटिव वाई यानी यहाँ पे। अब इन दोनों का फटाफट इंटरसेक्शन पॉइंट बना लो आप, ये रहा यहाँ, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 3, -1, राइट। ओके, सो 3, -1 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, -1, 0, -1 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, -1 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से दूरी क्या है, -1 यानी ये हो गया। उसके बाद 0 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, 0 यानी एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब यही पॉइंट है। ये क्या है, -1, 0। क्या ये किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट, नहीं, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, ये एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो आप कहोगे -1, 0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इन्होंने क्वेश्चन में भी तो पूछा है ना, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, है ना, किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो क्वाड्रेंट लिखा, अब ये क्वाड्रेंट पे नहीं, ये तो एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो लिखा। फिर 1, 2, 1 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, 1 वाई एक्सिस से दूरी है 1 +1 यानी इधर, इसकी बात हो रही है। और 2 एक्स एक्सिस से दूरी है 2 किधर, पॉजिटिव वाई की तरफ यानी इधर ये। अब इन दोनों से ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, तो ये बन गया 1, 2। किस क्वाड्रेंट में आ गया 1, 2,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप लिखोगे 1,2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, -3, -5। अब देखो भाई -3, -5, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बता रहे होंगे भाई नेगेटिव इस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, वो भी ठीक है, बट आपको प्लॉटिंग करना, उन्होंने बोला है लोकेट करने है, देखो लोकेट करने बोला है क्वेश्चन में, तो आपको करना पड़ेगा। -3 डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, -3 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ यानी इधर, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 5 है नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ यानी -5, यानी इसकी बात हो रही है। तो बस फटाफट अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कितना हो गया बच्चों, -3, -5। तो -3, -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल था ना, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने तो खुद भी कर लिया होगा, है ना। ओके गुड, तो हो गया। किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो आप। एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं अपन। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा प्लॉट द पॉइंट्स दिस, है ना, गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल में आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने, है ना, और वो कह रहा है प्लेन पे प्लॉट कीजिए एंड चूजिंग द सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आपको खुद से चूज़ करना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आप सोल्यूशन में ऐसे अपने से आप ले सकते हो, लेट 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा अपन ले सकते हैं। आपको लिखना है, हाँ, और आप है ना ग्राफ पेपर पे करोगे ना, तो ग्राफ पेपर पे भी आप ऊपर लिखते हो, मतलब जैसे ये आप यहाँ पे मान लो ऐसा बना रहे हो ये कार्टेशियन प्लेन, तो यहाँ पर आप लिख दो, हाँ, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपने ग्राफ पेपर के यहाँ पे ऊपर, समझा। वो यूनिट लिखना चाहिए, स्केल लिखना चाहिए अपने को, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप सोल्यूशन में क्या करो, मैं सोल्यूशन है ना रेड मार्कर से ही करती हूँ, आपको समझ में आ जाए कि मैं जो चीज़ रेड से लिख रही हूँ वो सोल्यूशन है, तो है ना, वापस से आप ये चीज़ लिख दो, हाँ, ये जो है ना x y, और यहाँ लिख दो पॉइंट्स। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपको एग्जैक्टली क्या प्लॉट करना है, हाँ। मतलब यहाँ -2 है, यहाँ 8 है ना, तो पॉइंट क्या बन गया, -2,8, ठीक है। फिर यहाँ दिया है -1, यहाँ 7, तो -1,7 आया समझ में। फिर इधर है आपका 0, -1.25, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0, -1.25, हाँ। और कौन सा है, 1, 3, तो पॉइंट आ गया 1,3, और एक और क्या है 3, -1, तो इसका पॉइंट क्या आ गया 3, -1। तो एग्जैक्टली आपको तो पॉइंट प्लॉट करना होता है ना, तो ये ऐसे बना दो आप सोल्यूशन में, ठीक है। तो वो इजी एग्जामिनर जो चेक करेंगे ना, उनको भी देखने में इजी समझ में आएगा कि आपको पॉइंट्स तो पता चल चुका क्या प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। चलिए अब हम इधर कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और फटाफट प्लॉटिंग करेंगे। मुझे लगता है अब आपको आ भी गया होगा, है ना, कैसे प्लॉटिंग करना है, सब कुछ पता है आपको, बट ठीक है चलो मैं मतलब अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी कुछ डाउट होगा तो वो देख सकते हैं। चलिए, तो 2, 1, 0, 1, 3, देखो मैक्सिमम जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 तक ही जा रहा है, तो अपने को 1, 2, 3 तक लिया तो हो जाएगा, पर चलो 4 तक अपन ने ले लिया। इधर x, इधर x डैश, है ना, इधर -1, -2, -3। बच्चों 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेना है हर जगह। मैं रफ में कर रही हूँ, आप स्केल से प्रॉपर्ली करोगे, स्केल ऐसे रखोगे, स्केल में 1 सेंटीमीटर जहाँ पे है वहाँ पे डॉट 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 लगा के फिर वहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखोगे, है ना। ऊपर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, ये y हो गया, और नीचे -1, -2, -3, -4, ओके, ये क्या हो गया y डैश, ठीक है। अब क्या करना है, -2,8, -2 मतलब y एक्सिस से दूरी -2 होना चाहिए, y एक्सिस से -2, लेकिन -2 नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, ये वाला रेड मार्कर, है ना। चलो फिर 8, 8 तो मतलब एक्स एक्सिस से दूरी है और पॉजिटिव वाई एक्सिस 8 तक जा रहा है, ओके, मतलब 4 तक काम नहीं बनने वाला है, हम लोगों ने 4 तक ही लिया है, ये 8 तक चाहिए अपने को, ठीक है। वो थोड़ा सा देख के अपने को करना होता है, वो पहले ही आप देख लो इधर कि कहाँ तक लेना चाहिए, तो इजी जाएगा। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ, ये हो गया आपका y। तो कितना था, -2,8 ना, तो ये -2, स्ट्रेट लाइन इधर 8, तो ये जो पॉइंट है
ये बन गया -2,8। सॉरी मैंने ब्लू मार्कर से लिख दिया, ठीक है आप समझ रहे हो ना। चलिए -1,7, -1 यहाँ पे और 7 +7 यानी फिर से ऊपर, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितना हो गया -1,7। अब क्या है 0, -1.25, 0, -1.25, -1.25 वाई एक्सिस के ऊपर आएगा तो -1.25। अब -1 -2 तो यहाँ आएगा 1 है ना, 1.25 यानी आप समझ रहे हो ना, -1 और -2 के बीच में तो -1.5 आएगा, हमें कह रहा है -1.25, तो -1.25 कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है ना। और ये तो 0 है यानी वाई एक्सिस से कोई दूरी ही नहीं है, तो वाई एक्सिस के ऊपर ही आएगा, तो ये आ गया -0, -1.25। आपकी जब आप स्केल से करोगे ग्राफ पेपर पे तो आपको प्रॉब्ली पता चलेगा 1.25। अब देखिए ये 1 सेंटीमीटर हम लोग इतना ले रहे हैं, है ना, इतना राइट, तो इतना 1 सेंटीमीटर है, तो 1.25 मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए तो 1/4 पार्ट हो गया ना, 1 सेंटीमीटर का 1/4 पार्ट हो गया 0.25, ठीक है। अच्छा 1,3, 1 ये रहा और 3 ये वाला, ये इधर और इधर, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1,3। और क्या है 3, -1, 3 और -1 यहाँ पे 3 और ये -1 यहाँ, ये जो पॉइंट है ये है 3, -1। ठीक है 3, -1। सो आई होप आई एम क्लियर। और कुछ छूट गया है क्या? -1,7, 1,3, 0,1.25, 3, नहीं अभी कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ सही है और कुछ भी नहीं है ना। 2 ही क्वेश्चन था हमारे एनसीईआरटी के बुक में, तो वो हमने कर लिया। एक्सरसाइज 3.3 इज ऑल्सो फिनिश्ड टुडे, सो आफ्टर दिस वी डोंट हैव एनीथिंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। तो देखिए अब चूँकि 3.3 का एक्सरसाइज बहुत छोटा सा था, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन और सोल्यूशन इसी वीडियो में करा दिया है आपको। तो 3.1, 2 एंड 3 हमारा सब कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश्ड। अगर आपको कोई डाउट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। आप कोई भी चैप्टर चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ, है ना, स्टैंडर्ड 12 तक का कोई भी चैप्टर, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू टीच दैट चैप्टर, ओके। आई एम हियर टू हेल्प यू, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप मुझे कुछ रिक्वेस्ट करते हो तो मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी। अभी किसी बच्चे ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाने के लिए बोला है मुझे, चैप्टर नंबर 4, है ना। 2 डिमांड आया है, 2 बच्चे का रिक्वेस्ट है, तो डेफिनेटली मैं इसके बाद चैप्टर 4 ही करने वाली हूँ, ठीक है। चैप्टर 3 हमारा फिनिश हो गया स्टैंडर्ड 9 का, तो चैप्टर 4 ये हम लोग आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की बात मैं कर रही हूँ। दोनों ही स्टूडेंट्स को, आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, किसी को भी, चाहे वो एनसीईआरटी का अगर फॉलो करना है, आई मीन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहोगे तो मैं एनसीईआरटी का बुक फॉलो करूँगी, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहोगे तो मैं कॉन्साइज मैथमेटिक्स फॉलो करूँगी, ठीक है। तो आप जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, जस्ट आपको कमेंट में लिखना है कि आईसीएसई बोर्ड का ये बुक से आप प्लीज़ ये चैप्टर पढ़ा दो, या फिर आप सीबीएसई के हो तो मैम सीबीएसई बोर्ड से एनसीईआरटी के बुक से आप ये चैप्टर पढ़ा दो, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू देयर, ठीक है। आपको कोई भी आर.एस. अग्रवाल का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आई.डी. शर्मा का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन रिक्वेस्ट दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू देयर, ओके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स एज यूजुअल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।